मैम पहले आज की सरकार में क्या आप बदलाव देखती हैं, क्योंकि अब 20 साल से राजनीति में है, अपनी जो आपका मामला था उसको लेकर लगातार संघर्ष की, अब आप कहती हैं आपको इंसाफ मिला है। देखिए, बिल्कुल आपने सही प्रश्न किया। पहले की सरकार में अब की सरकार में इतना अंतर है कि उत्तर प्रदेश में एक विधायक की हत्या होती है और वो विधायक की हत्या होती है और उसके बाद उस विधायक की डेड बॉडी नहीं मिलती है। एक विधायक की डेड बॉडी को जला दी जाती है, फेंक दी जाती है। पता नहीं, ये लोकतंत्र की व्यवस्था आप देखिए कि उसके बाद फिर डेड बॉडी जला दी जाती है। उनकी माँ, उसकी पत्नी दिन रात गली गली घूम रहे हैं, शासन प्रशासन अधिकारी के दरवाजे खटखटा रहे हैं। उसके बाद भी मतलब कि अंतिम दर्शन करने का भी एक मौका नहीं दिया जा रहा है। और उसके बाद फिर क्या कहते हैं, जनता भी त्राही माम जनता भी जितना अपना आक्रोश दिखा सकती है कि सिर्फ राजू पाल को हमको एक बार दिखा दो। उसके जनता ने जो मतलब छोटे छोटे बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज हुए, मारे गए, उनके आँख फूट गए, हाथ टूट गए, कई लड़कों के ऊपर गोली चला दी गई, वो ऑन द स्पॉट मर गए, मतलब ख़त्म हो गए। ट्रेनें रोक दी गई। जो भी जनता के जो भी आया, मतलब एक हाहाकार हो गया। उसके बावजूद भी एक विधायक की हत्या होने के बावजूद भी मतलब कि जनता हाहाकार कर रही, उसके बावजूद भी मारने वाले के घर से एक को भी इनकाउंटर नहीं करते हैं और एक को भी सज़ा नहीं मिलता है। और हत्या के इतने साल 17-18 साल होने के बावजूद भी कुछ नहीं होता है। ये पहले की सरकार थी। और आज की सरकार की मैं बात करूं तो एक नॉर्मल सा, एक कॉमन सा व्यक्ति मरा, उसकी हत्या होती है और हत्या होने के बाद फिर यही मुख्यमंत्री जी हैं जो उन्होंने एक जो मुख्यमंत्री जिस तरह से होने चाहिए, शासन प्रशासन में जो अपना एक पकड़ रखना चाहिए ना, एक सुशासन दिखाना चाहिए, उन्होंने एक नॉर्मल आदमी मरा, एक आदमी की हत्या हुई और उन्होंने जिन लोगों ने हत्या की थी, माफिया का बेटा था, माफिया का पुत्र था, उसके बावजूद भी कुछ भी ना सोचते हुए ना डरते हुए उन्होंने इतना बड़ा कदम लिया कि माफिया के लड़के का भी इनकाउंटर कराने का काम किया। तो ये परिवर्तन नहीं है। मैं मानती हूँ कि ये बहुत बड़ा परिवर्तन है। पहले की सरकारों में विधायक हत्या हो जाती थी तब एक्शन नहीं लिया जा सकता था। आज के डेट में एक नॉर्मल व्यक्ति की भी हत्या हो जाती है तो इनकाउंटर होता है, नहीं हो पाता है, नहीं पकड़ पाते तो हाफ इनकाउंटर होता है कि नहीं। और क्योंकि आप जिसने हत्या की, जिसने गोलियां चलाई, जिन्होंने मर्डर किया, उनको आप सजा नहीं दे पाएंगे तो कहीं ना कहीं उनका जब बल है, उनका जो मनोबल है वो बढ़ता है। वो एक कांड करने के बाद दूसरा कांड करने के बाद तीसरा कांड, क्योंकि उस कांड में वो सफल होते जाते हैं। और जैसे अपने अपने लोग अपने बिजनेस में सफल हो जाते हैं तो आदमी रुकता नहीं। इसी तरह से जो माफिया होते हैं, मर्डर करने के बाद इनको सजा नहीं मिलती है तो ये भी बढ़ते जाते हैं, ये भी अपने दुकान लगाते जाते हैं। तो मेरा अपना मानना है कि पहले की सरकार में आपकी सरकार में अंतर है अपराध को लेकर के। पहले की सरकारें थी, आप भी लगातार विधायक रही हैं, तो उनसे आपने अपनी पीड़ा नहीं बताई, क्या आपने कोई कार्रवाई की बात नहीं की, क्योंकि आप विधायक थे? देखिए, सारी चीज़ें चलती रहीं। ऐसा नहीं कि सरकार को नहीं पता था या मुख्यमंत्री लोग को नहीं पता था या अधिकारी को नहीं पता था, या मैं कचहरी में मुकदमा लड़ी, मैं हाई कोर्ट में लड़ी, मैं सुप्रीम कोर्ट में लड़ी, मैं तीनों कोर्ट में मुकदमा लड़ी। और ये मान के आप चलिए कि कितना संघर्ष रहा होगा कि सुप्रीम कोर्ट तक का जाना। तो ऐसा नहीं, जानकारी सबको सब थी। मुझे आपको लगता है कि मैं किसी से मिली ना होंगी, मैं रोई ना होंगी, मैं कहीं ना होंगी, मैंने प्रार्थना ना किया होगा। मगर सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री के पद में किस तरह के लोग बैठे हैं, किस तरह के लोग बैठे हैं। अपराध को कम करने वाले में बैठे हैं कि अपराध को बढ़ाने वाले बैठे हैं कि यार रहने दो, बच्चे हैं, बच्चों से गलतियां हो जाती हैं, ऐसे लोग बैठे हैं। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि ये अपने अपने विवेक के ऊपर होता है कि अपने उत्तर प्रदेश को चलाना कैसे है। एक स्वच्छ शासन देना है, स्वच्छ प्रशासन देना है कि आपको बस राजनीति करनी है। पूजा पाल थी, हूँ और मरते दम तक रहूँगी, क्योंकि ये शादी एक ट्रैप था। और ट्रैप शादी ऐसी थी कि सांसद अतीक अहमद मेरी हत्या करवाना चाहते थे, मेरे पास प्रूफ है। मगर जब हत्या नहीं करवा पाए तो उनको लगा उसी में, क्योंकि मेरे परिवार के कुछ लोग हैं जो अतीक की चाटुकारिता शुरू से करते थे
और वो जब मैंने राजू पाल जी की जब मैंने सीबीआई जांच करवाई और जब आर्डर हुआ तो उनको लगा कि अब मैं इनके साथ जुड़ करके मैं भी हाईलाइट हो जाऊं और मैं भी राजनीति में आ सकता हूं। तो उन्होंने समाज को घेर करके वो हमसे मुलाकात किए और हमसे मिले भी। और जब मुलाकात हुई, जब मिले, तो उसके बाद फिर अतीक और इनके प्लानिंग थी कि पूजा पाल को, क्योंकि राजू पाल जी की हत्या करके पूरे पाल में हाहाकार हो गया। अतीक अहमद की कुर्सी गई, फिर आई नहीं, तो उसकी पत्नी की हत्या करना भी छोटी बात नहीं होगी। तो हत्या का प्लानिंग हटा करके मुझे राजनीतिक मेरी हत्या करना चाहे। और जब इन्होंने कहा कि ऐसा है कि कोई और कहेगा तो कुछ नहीं होगा, तुम इमोशनल करो,